फिल्म की शुरुआत होती है 27 जुलाई 1999 से, जहां कारगिल का युद्ध हाल ही में खत्म हुआ है। इस जंग में भारत ने पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा सोल्जर्स को मार गिराया है, लेकिन हमारे कई बहादुर सैनिक भी शहीद हुए हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात आर्मी अफसर विक्रांत कौल से होती है, जो अपने शहीद साथियों को याद कर रहे थे। तभी वहां एंट्री होती है लेफ्टिनेंट फतेह सिंह लखावत की। फतेह विक्रांत को अपना गुरु मानता है। वह कहता है, मैं अपने फौजियों को इस तरह शहीद होते नहीं देख सकता। मैंने एक ऐसा सीक्रेट प्रोग्राम तैयार किया है जिसके बाद हमारा हर सैनिक एक किलिंग मशीन बन जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम है अल्फा। सीन अब 3 साल आगे शिफ्ट हो जाता है। मिनिस्ट्री के बड़े रक्षा अधिकारियों के सामने अल्फा प्रोग्राम एक लाइव डेमो रखा जाता है। फतेह बताता है कि दुश्मनों ने मुंबई के ओनेल रीग पर कब्जा कर लिया है और वहां उसके अल्फा सोल्जर्स भेजे गए हैं। अधिकारी तब दंग रह जाते हैं जब सैनिक बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 9 मिनट तक पानी के अंदर सांस रोककर तैरते हैं। फतेह समझाता है कि इस अल्फा सीरम को इंजेक्ट करने के बाद सोल्जर्स की सोचने समझने की शक्ति, स्पीड और रिफ्लेक्स कई गुना बढ़ जाते हैं। वे अंधेरे में आंखों से नहीं बल्कि सिर्फ आवाज के सहारे दुश्मनों की सही लोकेशन ढूंढ लेते हैं। तभी वहां एंट्री होती है डॉक्टर जॉन की, जिन्होंने छिपकलियों की अद्भुत हीलिंग क्षमता से प्रेरित होकर यह सीरम बनाया है। अगर गोली सिर्फ छू कर निकलेगी तो शरीर के सेल्स उसे कुछ ही समय में रिकवर कर देंगे, लेकिन डॉक्टर जॉन एक चेतावनी भी देते हैं। एक बार अल्फा सीरम लेने के बाद वापस सामान्य इंसान बनना नामुमकिन है। विक्रांत समेत सभी अधिकारी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देते हैं। उधर दूसरी तरफ विक्रांत की पत्नी जानकी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसका दिल इतना मजबूत नहीं है कि वह अपने बच्चे को जन्म दे सके। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि बच्चे की वजह से जानकी की जान जा सकती है और वे अबॉर्शन की सलाह दे देते हैं। अपनी पत्नी को खोने के डर से विक्रांत एक आत्मघाती फैसला लेता है। वह चुपचाप लैब से एक अल्फा सीरम चुराता है और जानकी को दे देता है। सीरम मिलते ही जानकी रिकवर होने लगती है, लेकिन तभी एक खौफनाक खबर आती है। जिन सैनिकों पर पहले अल्फा सीरम का ट्रायल हुआ था, उनके ऊपर भयंकर साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। किसी को ब्रेन हेमरेज होता है तो किसी को स्ट्रोक। देखते ही देखते सारे अल्फा सोल्जर्स तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। अल्फा प्रोग्राम पूरी तरह फेल हो चुका था। विक्रांत दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है। जानकी दम तोड़ देती है, लेकिन वह एक बच्ची को जन्म दे देती है। तभी वहां फतेह सिंह पहुंच जाता है। उसे पता चल चुका था कि विक्रांत ने सीरम चुराया है। फतेह कहता है, इस बच्ची के खून में अल्फा सीरम है, यह अब देश की अमानत है। वह विक्रांत को एक मरी हुई बच्ची सौंप कर झूठ बोल देता है कि उसकी बेटी नहीं बची। टूट चुका विक्रांत सेना से इस्तीफा दे देता है। अल्फा प्रोग्राम के फेलियर का पूरा दोष फतेह सिंह पर मर दिया जाता है। उसका डिमोशन करके उसे सजा के तौर पर चेरापूंजी स्पेशल फोर्स बेस कैंप भेज दिया जाता है। लेकिन फतेह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह एक गुप्त कॉल करके फंड्स का इंतजाम करता है और राजस्थान के थार रेगिस्तान के एक सुनसान खंडर के नीचे अपनी नई खुफिया लैब बनाता है। वह डॉक्टर वर्गीस को वहां बुलाता है। फतेह उसी बच्ची को, जिसका नाम उसने सीता रखा था, इसी लैब में आइसोलेट करके रखता है। सालों तक सीता पर एक्सपेरिमेंट होते हैं। बचपन से ही उसे खतरनाक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। आंखों पर पट्टी बंधे होने के बावजूद वह सिर्फ अपने सेंस के सहारे सटीक वार करना सीख जाती है। वह बाहर की दुनिया से अनजान एक बेरहम और परफेक्ट किलिंग मशीन बन चुकी थी। कहानी सीधे साल 2026 में शिफ्ट होती है। विक्रांत कौल अब रॉ के चीफ बन चुके हैं। तभी देश में एक के बाद एक 5 से 6 बड़े रक्षा अधिकारियों के बेरहमी से कत्ल होते हैं। विक्रांत जब पैटर्न देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये वही अधिकारी थे जिन्होंने 20 साल पहले अल्फा प्रोग्राम पर साइन किए थे।
उधर सीता अपनी पुरानी राजस्थान वाली लैब में लौटती है और वहां के सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार कर लैब को धमाके से उड़ा देती है। वह कमरे की तरफ देखकर कहती है, अब लंका जलेगी बाबा, अब सिर्फ 2 बचे हैं, एक आप और दूसरा विक्रांत कौल। सीता कंप्यूटर हैक करके विक्रांत की पूरी हिस्ट्री और उसके स्पेन जाने के पैटर्न को ट्रैक कर लेती है। कहानी स्पेन पहुंचती है जहां विक्रांत एक बेहतरीन एथलीट लड़की से मिलता है जिसका नाम दुर्गा है। यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दुर्गा कोई और नहीं बल्कि विक्रांत की दूसरी जुड़वा बेटी है। असल में जानकी ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया था, लेकिन नर्स ने फतेह सिंह के डर से दुर्गा को छिपाकर स्पेन भेज दिया था, जहां वह अपनी मौसी के साथ बड़ी हुई। दुर्गा के अंदर भी मां के जरिए अल्फा सीरम मौजूद था, जिससे उसकी इंद्रियां बहुत तेज थी। विक्रांत दुर्गा को उसकी बहन सीता के बारे में सब बताता है कि वह एक किलिंग मशीन बन चुकी है और हमें उसे बचाना होगा। सीता को पता चलता है कि विक्रांत श्रीनगर के एक खुफिया ठिकाने पर आ रहा है। वह वहां पहले ही पहुंच जाती है, लेकिन विक्रांत खतरा भांपकर खुद रुक जाता है और दुर्गा को भेजता है। जैसे ही दुर्गा घर के अंदर जाती है, दोनों अल्फा बहनों की इंद्रियां एक दूसरे को भांप लेती हैं। बिना एक पल गवाए दोनों के बीच हाई वोल्टेज फाइट शुरू होती है। एक्शन इतना दमदार है कि हॉलीवुड वाली फील आती है। मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से सीता दुर्गा पर भारी पड़ती है और उसे बंधक बना लेती है। तभी विक्रांत वहां पहुंचता है। होश आने पर विक्रांत और दुर्गा सीता को पूरी सच्चाई बताते हैं कि वे उसका असली परिवार है। सीता गुस्से में कहती है, तुम लोग खुशहाल जिंदगी जीते रहे, लेकिन मेरा बचपन कैसा था? मेरे 18वें जन्मदिन पर मेरा पहला मर्डर मिशन था। फिर सीता एक बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि फतेह ने उसे डॉक्टर जॉन को मारने का आदेश दिया था, लेकिन मरने से पहले डॉक्टर ने सीता को सच बताया था कि फतेह ने उसके खून के वेरिएंट्स का इस्तेमाल करके सैकड़ों कैदियों पर टेस्ट किए जो तड़प कर मर गए। डॉक्टर जॉन को अल्फा वर्जन 2 मिल चुका था, लेकिन उसे बनाने के लिए सीता के दिमाग की कोशिकाएं निकालनी पड़ती, जिससे सीता हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाती। फतेह इस नए सीरम को किसी विदेशी संगठन को बेचने वाला था और इस पूरे मास्टर प्लान का नाम है मिशन ओडिसी। यह जानते ही सीता ने फतेह से बगावत कर दी थी। तभी फतेह के सैनिक इस ठिकाने को घेर लेते हैं। विक्रांत दोनों बेटियों को हथियार देकर पिछले रास्ते से 72 घंटे के अंदर लद्दाख के एक नए सेफ हाउस पहुंचने का आदेश देता है और खुद दुश्मनों से भिड़ जाता है। दोनों बहनें लद्दाख के एक गुप्त मंदिर पहुंचती है, जहां पहले से एक रहस्यमयी बाबा बैठा होता है। तभी फतेह के गुंडे वहां भी हमला कर देते हैं। जैसे ही एक गुंडा बाबा के चेहरे से चादर हटाता है, सबके होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि YRF स्पाई यूनिवर्स का कबीर यानी कि ऋतिक रोशन होता है। कबीर अपनी पहचान सामने आते ही हथियार उठाता है और दुश्मनों पर टूट पड़ता है। कबीर सीता और दुर्गा की तिकड़ी मिलकर पूरा मैदान साफ कर देती है, लेकिन इस लड़ाई में दुर्गा को गोली लग जाती है। कबीर दोनों बहनों को एक सुरक्षित जगह भेजकर खुद बाकी गुंडों को संभालने रुक जाता है। फतेह विक्रांत को बंधक बना लेता है और सीता को कॉल करके बुलाता है। सीता अपने पिता को बचाने पहुंचती है, जहां पूरा इलाका लैंडमाइन से भरा था। फतेह हंसते हुए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलता है। वह कोई भारतीय सैनिक नहीं बल्कि पाकिस्तान की 6 रियड फाल्कन रेजिमेंट का मेजर सरार खान है, जो ISI के लिए काम कर रहा था। उसका मकसद भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए अल्फा सोल्जर्स की फौज तैयार करना था। फतेह कहता है कि अगर सीता मर भी गई तो वह दुर्गा को पकड़कर उसका सीरम निकाल लेगा, लेकिन सीता अपनी सूझबूझ से लैंडमाइन को डिफ्यूज करती है, विक्रांत को बचाती है और एक जोरदार धमाका करके फतेह को यकीन दिला देती है कि वे मर चुके हैं। फतेह चेरापूंजी बेस कैंप पर कब्जा करके दुर्गा और बाकी भारतीय सैनिकों को बंधक बना लेता है। तभी आसमान से एक कॉप्टर आता है। सीता और विक्रांत जिंदा
सीता वापस आ चुके थे। अब विक्रांत, सीता और दुर्गा तीनों मिलकर फतेह की पूरी सेना पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लड़ाई के आखिरी पलों में फतेह स्नाइपर से सीता पर निशाना लगाता है, लेकिन विक्रांत अपनी बेटी के सामने आकर गोली खुद खा लेता है। गुस्से से पागल सीता अकेले ही फतेह पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट होती है और सीता फतेह के सीने में चाकू घोंप देती है। घायल फतेह हंसते हुए कहता है, मुझे कोर्ट ले जाओगे तो कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। विक्रांत अपनी बंदूक सीता को सौंपते हुए कहता है, मैं कानून से बंधा हूँ पर तुम नहीं। सीता बिना एक पल गवाए फतेह के सिर में गोली मारती है और कहती है, गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा होती है, मौत। फिल्म के अंत में श्रीनगर में विक्रांत अपनी दोनों बेटियों को एक खास ऑफर देता है। वह कहता है कि अब तुम दोनों रॉ की ऑफिशियल एजेंट हो, अब तुम हमारी कोर टीम का हिस्सा हो। टाइगर, पठान, कबीर और तुम दोनों, जब भी देश पर खतरा होगा तुम्हें आना पड़ेगा। दोनों बहनें मुस्कुराकर हाथ मिलाती है और इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी अल्फा की पूरी कहानी। जबरदस्त ट्विस्ट और हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इस मूवी को आप 10 में से कितनी रेटिंग देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।